केले के फूल की सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन इसको बनाने का सही तरीका जानना भी ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे भोजशाला किचन में। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूं कि केले के फूल की सब्जी कैसे बनाई जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको काटना है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि फूल का कौन सा भाग रखना है, कौन सा निकालना है और काटने के बाद इसको किस तरह से धोना है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आइए हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू ले लिया है। आलू को 2 टुकड़ों में काटते हुए बीच में से एक और टुकड़ा मैं करूँगी, इस तरह से काटूँगी जिससे कि एक आलू के 4 टुकड़े हो जाएं। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे आलूओं को काट लिए हैं। अगर आप आलू को अवॉइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट हैं अगर आप, तो बिल्कुल करें क्योंकि परहेज़ होता है, आलू खाना नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मसाला बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अदरक लिया है, जीरा और टमाटर लिए हैं। टमाटर ध्यान रखिएगा खट्टे होने चाहिए, बिल्कुल पके लाल होने चाहिए। और 2 मिर्च लिए हैं। अब सभी को हम पीस लेंगे एक साथ, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब क्या करना है, हमने जो फूल भिगो के रखा हुआ था पानी में उसे हम छान लेंगे। ये देखिए आप, ये जो फूल है अब ये हल्का सा काला हो गया है। काला क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है जिसकी वजह से काला हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, गरम कर दिया है और इसमें मैंने 4 चम्मच सरसों का तेल डाला है। अब मैंने जो आलू काट के रखे थे उसे मैं फ्राई कर लूँगी। अब हल्का सा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और फ्राई कर सकते हैं। अब इसी तेल में मैं तेज पत्ते डालूंगी, बड़ी इलायची और जीरा। 1 चम्मच जीरा है। जीरा चटकने पर इसमें हम डाल देंगे अब जो पेस्ट हमने बना के रखा था टमाटर का, वो हम डाल देंगे। इसे अच्छे से भून लेना है हमें, बिल्कुल अच्छे से मिला लें, तेल और टमाटर एक साथ मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, मसाला डालेंगे और हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब सभी मसालों को एक साथ हम मिला लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना निकलने लगे। इसका कच्चापन जब ख़त्म हो जाएगा तब हम इसमें क्या डालेंगे, गुड़। गुड़ डालने से क्या होता है, इसका जो टेक्सचर है, जो टेस्ट है, वो बैलेंस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने काट के रखा हुआ था केले का फूल उसे हम डाल देंगे। बस अब हमें अच्छे से मिला लेना है, मसालों के साथ अच्छे से भूनना है कुछ देर तक, जिससे कि मसाले अच्छे से फूल के अंदर अब्जॉर्ब कर जाए, एक साथ मिल जाए अच्छे से। इस फूल के इतने सारे फ़ायदे हैं, इतना ज़्यादा गुणकारी है ये फूल, केले से भी ज़्यादा गुणकारी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है ये फूल। अब हमें क्या करना है, इसमें आलू जो हमने फ्राई करके रखा था उसे हम मिला लेंगे और कुछ देर तक भून लेंगे। थोड़ा सा तेल और निकल आए इसमें से, तब तक हमें भूनना है इसे। अब क्या करेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला चाहे आप बाज़ार का ले सकते हैं या फिर आप घर का भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जैसा आपको जो सुविधा हो आप वैसा करें। अब बस सभी मसालों को अच्छा से भून लेना है एक साथ केले के साथ। अब क्या करेंगे, आधा कप पानी डाल देंगे। अगर आपको तरी वाली सब्ज़ी चाहिए, ज़्यादा तरी वाली चाहिए तो आप 1 कप डालिए, नहीं तो आप अगर सूखी सब्ज़ी चाहिए तो आप आधा कप डाल सकते हैं पानी। अब हमें ढक के पकाना है जब तक कि आलू न गल जाए। आइए देख लेते हैं आलू पका है कि नहीं, देख लेते हैं। आलू तो अब पक चुका है, इसका मतलब केले का फूल भी पक चुका है, क्योंकि केले का फूल बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत आसानी से ये गल भी जाता है, पक जाता है। अब क्या करना है, हमें ऊपर से देसी घी डाल देना है। देसी घी डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दोगुना हो जाता है,
क्योंकि जितने भी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं, जितनी भी सब्जियां होती हैं, उसमें अगर 1 चम्मच आप देसी घी डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लीजिए, बनके तैयार है। केले के फूल के गुणकारी इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं, ऐसी एक सब्जी आपके लिए मैं लेके आई हूँ आज। आई होप कि आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले मेरे सारे वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। थैंक यू।